हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस छोटे से गांव से। दोस्तों, आज दादाजी की 13वीं है और मैं आपको बताऊंगा कि 13वीं कैसे मनाई जाती है। तो हमारे पहाड़ों में जो 13वीं होती है, जब इंसान को मरे हुए 13वां दिन होता है तो उसको 13वीं कहते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ 13वीं में क्या क्या करते हैं। तो चलिए आज हम वहाँ जाते हैं जहाँ पितृकुड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो चलिए आज वहाँ चलते हैं। सर हमें 2 ऋषिकेश रहते हैं, एक उत्तराखंड में बद्दी। अच्छा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद 13 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं और आखिरी दिन में 13वें दिन उसकी 13वीं होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहाँ उसे वो सब दिखाया जाता है जो उसने अपने जीवन में किया है। इस दौरान करीब 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में रहती है। इसके बाद यमदूत उसे उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं। इसके बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं होता है कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इस बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उसे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें दिन और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसके परिजन शोक मुक्त हो जाते हैं। जबकि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं को जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों, ये है 13वीं। हाँ यही है। थोड़े थोड़े इन बच्चों को भी देना चाहिए, भाग करते थे कैसी दिए जाए करते हैं ना, 1 2 3 4 हाँ ऐसे बैठ जाइए अपने अपना हिस्सा जो है। ठीक है अपन ये कैसे ना ये घी का एनवेलप है, ये घी का एनवेलप है, इसमें चल जाएगी। क्यों पवित्र है। हाँ लास्ट में मैं थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा इतनी जो क्या अलग अलग यार दो भाग कर दे मैंने बच्चों को बता दिया ऐसे 4 जने पता हो फकीर, ठीक कर यार। देना है।
लगाया ज्योति दोनों ज्योति पीछे लगवा दें बोलेगा तो नहीं 5 लीटर वाले पे लगाओ बनाते नहीं आ यार बोलने जा रहा हूं जब अंदर बंद कर दे 2 मिनट में ये तो बहुत टाइम लगा एक मिनट में होता है